साथियों, आज मैं आपके सामने एक खतरनाक, घुमावदार, मजेदार मैथ्स रिडल लेकर आया हूं, जिसे आप मैथ पजल भी कह सकते हैं। बहुत ही मजेदार है, लेकिन आपको मजा तभी आएगा जब आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है क्लास 6 की। हम लोग एक दिन क्लास 6 में सभी बच्चे बैठे हुए थे। उस समय मैथ्स का क्लास था, तो मैथ के टीचर नहीं आ रहे थे, 5-10 मिनट लेट हो गया था। इसीलिए हम लोग हो हल्ला करने लगे। अब हो हल्ला को सुनकर वो जो मैथ्स टीचर थे ऑफिस से उठकर आए और चौक उठाए। डायरेक्ट क्या किए, टेबल से चौक उठाए और ब्लैक बोर्ड में 3 ग्लास बनाए। सबसे पहले क्या किए, उन्होंने 3 ग्लास बनाया। चलिए हम 3 ग्लास वो बना देते हैं। ये हो गया पहला ग्लास, ठीक है, ये हो गया पहला गिलास। फिर इसी तरह से उन्होंने दूसरा गिलास भी बनाया। देखिए ये है दूसरा गिलास। फिर तीसरा गिलास भी बनाया। देखिए ये है तीसरा गिलास। चलिए गिलास का हम नंबरिंग भी कर देते हैं, गिलास का नंबरिंग भी कर देते हैं। ये हो गया पहला गिलास, ये दूसरा और ये तीसरा। अब बगल में उन्होंने 10 सिक्का बनाए, 10 कॉइन्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10 कॉइन बनाए। 1 रुपया, 2 रुपया, जो भी आप मान सकते हैं, ठीक है। 1 रुपया का मानिए, सब क्या है, 1 रुपया का कॉइन है। 1 1 1 1 1 1 10 कॉइन है टोटल। अब उन्होंने कहा कि इस 10 सिक्कों को इन गिलासों में क्या करना है, डालना है। इन गिलासों में डालना है, सभी गिलास में सिक्का डालना है और सभी सिक्कों को डालना है। लेकिन कंडीशन ये है कि जो सिक्कों की संख्या है वो ओड नंबर में होनी चाहिए। किसमें, ओड नंबर, यानी कि विषम संख्या में। चलिए वो कंडीशन भी हम यहां पर लिख लेते हैं। वो कंडीशन क्या है, ओड नंबर, मतलब कि विषम संख्या, ठीक है। बात एकदम समझना है आपको। विषम संख्या। अब विषम संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 3 5 7 9 11, क्लियर, जो 2 से पूरा पूरी भाग ना लगे, पॉजिटिव इंटीजर, उसे हम लोग क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। तो जो भी ग्लास में हम सिक्का डालेंगे उन सिक्कों की संख्या क्या होना चाहिए, केवल ओड नंबर होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए, इवन नंबर नहीं होना चाहिए। तो हम लोग तो पजल को सही ढंग से समझ गए थे। अब जो शिक्षक थे, मैथ के टीचर, वो चले गए क्योंकि उनका उस दिन ऑफिस में काम था, बहुत इमरजेंसी, इसीलिए इमरजेंसी में ही आए और ये पजल देकर चल दिए अपना काम करने के लिए। उसके बाद में जो हो हल्ला हो रहा था, अब थोड़ा सा एकदम शांत हो गया। अब शांत हो गया तो हम लोग बनाने के लिए शुरू कर दिए। बोले यार ये तो एकदम इजी है, ये सर आज क्या कर रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग सब सोच रहे थे, ठीक है, क्लास 6 का सोच सकते हैं कि कितना हम लोग का माइंड डेवलप रहता होगा, ठीक है। चलिए अब हुआ क्या, हम लोग सबसे पहले क्या करने लगे, इसमें डाल दिए 3 सिक्का, इसमें 3 सिक्का। चलिए हम एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हम लोग ने क्या क्या किया था। इसमें 3 सिक्का डाला, सॉरी कहाँ गया रेड, 3 सिक्का। फिर इसमें भी 3 सिक्का, तो 3 और 3 कितना हो गया, 6 सिक्का। अब बच गया 4 सिक्का। अब इसमें अगर 4 सिक्का डाल देंगे तो ये तो इवन नंबर है, तो 4 सिक्का तो हम डाल नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 सिक्का डालेंगे, अगर यहाँ पर 3 सिक्का डालेंगे तो 3 3 3 यानी 3 3 9 सिक्का होगा, 1 सिक्का तो बच जाएगा। अब 1 सिक्का को अगर हम किसी भी गिलास में डालेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा, जो कि इवन नंबर है। सभी गिलास में क्या होना चाहिए, ओड नंबर में ही होना चाहिए सिक्कों की संख्या, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना, यही सबसे बड़ा कंडीशन है जो हम लोग को एकदम परेशान कर रहा था और 45 मिनट तक परेशान कर दिया था। 45 मिनट तक, क्योंकि उस समय का जो पीरियड थी हम लोगों का 45 मिनट का था, ठीक है। तो ये सब आपको दिमाग लगाना है। वीडियो को पॉज कीजिए और दिमाग लगाइए। देखिए जब तक दिमाग लगाएंगे नहीं तब तक आपका दिमाग वृद्धि नहीं करेगा, ठीक है। वृद्धि तभी करेगा जब आप एडवांस दिमाग लगाएंगे, बहुत सारी चीजें माइंड में अप टू डेट रखेंगे, याद रखेंगे। तब हम मैथ का पहेली, पजल, रिडल जो भी हो इसीलिए लाते हैं ताकि आपका गणित में रुचि जगे और साथ में धरती के जितने भी पहेली हो उसको मैथमेटिकली यहां पर सॉल्व करें। यही मेरा दायित्व है। और साथ में गणित में जितने भी कठिन कठिन टर्म हैं जिसको आप चाह कर भी नहीं जानते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम उसका इतना आदी हो जाते हैं कि उस चीज के विषय में सोचना भी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो वो चीज हम सोचाते हैं जो आप सोचना छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए तो आपको सोचना है पॉज करके कि क्या क्या हम रखें, कितना कितना सिक्का रखें। और ये भी बात ध्यान में रखना है। आप सोच रहे होंगे कि नहीं इसमें 5 सिक्का रख देते हैं, इसमें 5, तो 5 5 10 हो गया,
हाँ, ये भी ओड नंबर, ये भी ओड नंबर। अरे भाई ये तो खाली रह गया। ये मतलब तीनों गिलास में कुछ ना कुछ सिक्का आना चाहिए। क्लियर? चलिए सोचिए थोड़ा, बताइए बताइए। यहां पर अगर रखेंगे 5 मान के चलिए और यहां पर रख दिए 3, तो 5 3 हो गया 8, फिर बच जाता है 2, तो 8 और 2 10, तो 2 तो क्या है, इवन नंबर है। हमको केवल ओड नंबर में चाहिए। बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर के हम लोग को क्या हुआ, 45 मिनट पार हो गया, टीचर भी नहीं आए और बना भी नहीं। अगर बनता तो हम लोग उठ करके डायरेक्ट ऑफिस ही चले जाते कि देखिए सर बन गया, लेकिन बन ही नहीं रहा था। सब परेशान थे एकदम, और एकदम हो हल्ला हो रहा था, इधर उधर एकदम खूब हो रहा है कि कैसे होगा भाई, कैसे होगा कैसे होगा। 45 मिनट पार, इस तरह करते करते दिन भर पार। अब जिसमें छुट्टी हो रही थी उसमें सर से सवाल, मतलब कि सवाल पूछा, उसका आंसर पूछा तो नहीं बताए। अब नहीं बताया, बोले कि कल तुम लोग करके आना। अब हम लोग घर गए, घर में भी दिमाग लगा रहे हैं खूब कि भाई मान लेते हैं कि इसमें 7 रखा, ठीक है। देखिए बहुत सारा दिमाग हम लोग लगाते थे बहुत, इसमें 7 रखा, इसमें 1 रखा, तो 7 और 1 8 हुआ, फिर बच जाता है 2। अरे यार ये तो नहीं होगा, मतलब वोट नंबर में ही रखना है। 1 2 नहीं, 2 नहीं, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। यही अंकों में से होने चाहिए। 9 तो होगा नहीं, अगर 9 सिक्का एक ही में रख देंगे तो फिर एक ही सिक्का बचेगा जो कि 2 गिलास में नहीं रखा जा सकता है। चलिए 9 भी खत्म, मतलब कि 1 3 5 7, ठीक है। अब चूज करके रखिए, नहीं रख पा रहे थे, बहुत मुश्किल हो गया था। अब दूसरा दिन हुआ, क्लास आई, तो हम लोग के माइंड में तो यही चीज घूम रहा था कि भाई सर से पूछेंगे। लेकिन सर से पूछेंगे क्या, वो डायरेक्ट आए, बोले कि कल, वो बोले कि कल जो सवाल हमने दिया था तुम लोग को, मतलब कि बना पाया तुम लोग। तो हम लोग बोले कि नहीं बन रहा है सर, बताइए बताइए। सब चिल्लाने लगे, बताइए सर बताइए बताइए। अब सर बताने के लिए हंस रहे हैं, ठीक है। अब हंस रहे हैं तो हम लोग को थोड़ा सा लग रहा है यार ये हंस रहे हैं, मतलब मजाक समझ रहे हैं क्या, हम लोग इतना परेशान हो गए और सर हंस रहे हैं, ठीक है। तो कुछ देरी के बाद और फिर सवाल को समझाए, फिर बोले कि 10 मिनट और टाइम लो और फिर बनाओ। फिर हम लोग दिमाग लगा रहे थे, कुछ हो ही नहीं रहा था। सवाल तो भाई वही था, तीनों गिलास में सिक्का डालना था, इवन मतलब कि ओड नंबर में, ठीक है, नहीं हो रहा था। अब उन्होंने वहां पर सवाल को मिटाया, सवाल को क्या किया, मिटाया। लेकिन हम यहां पर मिटाएंगे नहीं, या फिर मिटा भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब उन्होंने सम और विषम संख्या के विषय में बताया। किसके विषय में, सम संख्या और विषम संख्या। चलिए मैं भी बताता हूं। सम संख्या, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, और दूसरा क्या है, विषम संख्या, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओड नंबर, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि सम संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है, 2 हो गया, 2 से स्टार्ट होता है कि नहीं, 4 6 8 10 12, ये सब हो गया क्या चीज, सम संख्या, जो 2 से पूरा पूरी भाग लग जाए। आप इन सारी संख्याओं को 2 से डिवाइड कीजिए, पूरा पूरी भाग लग जाएगा। या फिर 2 के मल्टीपल को हम लोग क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। चलिए अब ओड नंबर क्या हो गया, इन सारी संख्या को छोड़कर जो भी है पॉजिटिव इंटीजर, उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे। जैसे 1 हो गया, 3 5 7 9 11, ये सब क्या हो गया, विषम संख्या। समझा रहे हैं शिक्षक इस तरह से, ठीक है, बहुत ही प्यार से। तब बाद में अंत में हम लोग को बातें समझ में आई, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बड़ी सीख भी मिलने वाली है, इसलिए ध्यान से। चलिए अब हुआ क्या, अब यहां पर बोलने लगे कि भाई सम संख्या 2 4 6 8 10 12 है, और विषम संख्या 1 3 5 7 9 11 13 15 17, जो भी जितना दूर आप चले जाए वो सब क्या है, विषम संख्या है। यहां पर आप देख सकते हैं, अगर कोई सम संख्या, जैसे कि मान के चलिए नहीं, एक विषम संख्या मान के चलिए 3 है, अगर 3 को हमें सम संख्या बनाना हो, 3 क्या है, एक विषम संख्या है, अगर इसको हमें सम संख्या बनाना हो तो क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो बताइए 4 बन गया है कि नहीं, जो कि क्या है, एक सम संख्या है। या फिर कोई सम संख्या है, मान के चलिए 8 को हम लेते हैं, अगर इस 8 को हमें क्या बनाना है, विषम संख्या बनाना है, तो अगर यदि इसमें 1 जोड़ दें, तो 1 जोड़ेंगे तो तुरंत क्या बन जाएगा, विषम संख्या बन जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के सम और विषम में एक ही का डिफरेंस होता है कि नहीं। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 था, 2 के बाद यहाँ 4, तो जो 3 है बीच में वो यहाँ पर आ गया, 4 और 6 के बीच में क्या 5 था, यहाँ आ गया, 6 और 8 के बीच में 7 है, या फिर 5 और 7 के बीच में 6 है, तो एक ही का डिफरेंस होता है। अगर मान लें, चलिए इस तरह से अगर आप समझ गए होंगे तो फिर इस चीज को भी आप आसानी समझ जाएंगे। जैसे कि मान के चलिए कोई सम संख्या, कोई सम संख्या अगर a है तो विषम संख्या क्या होगा, a + 1, ये सिंपल सी बात है।
सम संख्या अगर हम ए मान लेते हैं, एक की जगह पर अगर 2 रहेगा, एक की जगह पर क्या रहेगा 2 रहेगा, तो यहाँ पर विषम संख्या क्या होगा, ये हो जाएगा सम संख्या। ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है, ये हो जाएगा सम संख्या और ये अपने आप क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगा। वो कैसे, अगर एक की जगह पर 2 रहेगा सम संख्या की जगह पर, तो क्या हो जाएगा 2 + 1 बराबर में 3, तो क्या है 3 विषम है, मतलब ए में 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, विषम हो जाएगा। चलिए ये सब बातें आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या करेंगे, अब यहां पर अगर 2 सम संख्या को जोड़ते हैं, 2 सम संख्या को, जैसे कि मान चलिए 2 + 4 जोड़े तो कितना आया, 6 आया, तो यहां पर दोनों सम संख्या था और सम संख्या भी जोड़ने पर आ रहा है। या फिर अगर 3 सम संख्या को जोड़ेंगे, 2 + 4 + 6, ठीक है, तो 6 × 4 = 10 और 2 = 12, ये भी सम संख्या आया। मतलब सम संख्या को अगर जोड़ेंगे तो सम संख्या ही मिलेगा। आप कितनों भी सम संख्या, जितने भी इवन नंबर है सबको जोड़िए तो भी क्या आएगा, इवन नंबर ही प्राप्त होगा। प्रॉब्लम क्रिएट तब होता है जब आता है विषम संख्या, ये आएगा तब प्रॉब्लम क्रिएट होगा। वो कैसे, देखिए अगर हम 2 सम संख्या को जोड़ देते हैं, जैसे कि 1 + 3 देखिए बराबर 4 हो गया। देखिए ये दोनों क्या था, विषम संख्या, अब आ क्या गया, सम संख्या। ये बहुत बड़ी मुसीबत भाई। या फिर अगर 3 अंक को हम जोड़ते हैं, 1 + 3 + 5, अब इसको जोड़िए, 5 × 3 = 8 और 1 = 9। अब देखिए यहां पर तीनों था विषम संख्या, अब आ गया विषम संख्या। कभी आ रहा है विषम संख्या तो कभी आ रहा है सम संख्या। तो ये कैसे हो रहा है, तो सम संख्या और विषम संख्या का प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी क्या है, अगर आप विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर आप विषम संख्याओं को जोड़ते हैं सम संख्या के टर्म में, तो क्या आता है, सम संख्या ही आएगा। जैसे कि मान के चलिए अगर 1 + 3, देखिए 1 2 ही अंक है कुल मिलाकर के, 2 ही क्या है, विषम संख्या है, तो जोड़ने पर सम संख्या ही आएगा। ठीक है, 3 और 1 4। अगर यहां पर गलती से यहां पर 3 अंक लेंगे, 1 3 5 5 3 8 और 1 9, तो यहां पर 3 क्या है, विषम संख्या। 3 अंक ले रहे हैं तो यहां पर 3 क्या हो जा रहा है, विषम संख्या, तो विषम ही आएगा जोड़ने पर, है कि नहीं। यदि हम 4 ले लेते हैं, 4 अंक, तो 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, 4 लिए तो 4 एक सम संख्या है, इसीलिए चारों अंक को जोड़ने पर भी क्या आएगा, सम संख्या ही आएगा। ठीक है, ये सब बातें हम लोग को धीरे धीरे एकदम समझ में आ रही थी। अच्छा ये सब क्या हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इधर मैं आपको लिखा देता हूं। वो बात क्या है, अगर हम ओड प्लस ओड करें, यानी कि विषम प्लस विषम, तो आता है इवन। या फिर अगर ओड प्लस इवन करेंगे तो आता है ओड, है कि नहीं, बस हमारी है। या फिर केवल अगर हम इवन प्लस इवन करेंगे तो फिर ये हमेशा क्या आएगा, इवन ही आएगा। ये 2 संख्याओं को जोड़ने पर की बात बता रहे हैं। अगर 3 अंक वाले रहेगा तो भी आप समझ जाएंगे, यहाँ ओड इवन आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर 3 बार ओड रहता तो ओड ही आता, जैसे कि ओड प्लस में ओड, तो ये आएगा ओड ही। ठीक है, अगर 2 बार ओड को जोड़ रहे हैं तो इवन आ रहा है, 3 बार ओड को जोड़ रहे हैं तो ओड आ रहा है, 4 बार अगर ओड को जोड़ेंगे तो इवन आएगा, 5 बार अगर ओड को जोड़ेंगे तो फिर ओड ही आएगा। तो ये सब बातें आपको समझनी है। या फिर अगर आप इवन को इवन प्लस इवन बराबर में इवन ही आएगा। क्लियर, आप इवन को कितने बार जोड़िए, इवन ही आएगा। चलिए अब यहां से मामला तुरंत सॉल्व हो गया था। क्या हुआ था, 3 गिलास था, 1 गिलास, 2 गिलास और 3 गिलास, और मेरे पास 10 सिक्के थे। अब अगर 10 सिक्के हैं तो यहां पर 3 6 और 3 9 सिक्के हो रहे हैं भाई। अगर कोई भी सिक्का हम डाल रहे हैं अलग से तो फिर 4 हो जा रहा है, जो कि क्या है, इवन है। तो इस तरह से तो काम चलने वाला नहीं है। यहां पर देखिए हमें ओड नंबर में डालने के लिए कहा गया था। क्या कहा गया था कि जो भी सिक्का डालेगा भाई ओड नंबर में ही डालना। तो यहां पर भी अगर हम ओड डालेंगे, क्या डालेंगे, ओड डालेंगे, और यहां पर भी अगर हम ओड डाल दें, ओड, यहां पर भी अगर ओड डाल दें, तो बताइए ओड प्लस ओड प्लस ओड प्लस, अगर हम फिर सभी सिक्कों को जोड़ेंगे तो ओड में मिलेगा। किस में मिलेगा, ओड में मिलेगा। अब मेरे पास तो टोटल 10 सिक्के हैं भाई। अब 10 क्या है, एक प्रकार का इवन नंबर है, सम संख्या है कि नहीं, इवन है। अगर ये इवन है तो भाई अगर ओड लाना चाहें तो फिर ओड में आ रहा है, मतलब ओड रहेगा, ओड में अगर रहता ये सिक्का तो फिर हम ओड में हम मतलब कैलकुलेट करके हो सकता था कि आ जाता,
लेकिन यहाँ इवेन में दिया गया है संख्या, सिक्कों की संख्या, और हमें ओड 3 बार डालना है, तो ये कभी पॉसिबल तो नहीं होगा। पहला चीज नोट कर लेना है, पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर 3 बार ओड आ रहा है, 3 बार ओड जोड़ेंगे तो ओड आएगा, जबकि यहाँ पर मेरे इवन नंबर में सिक्कों की संख्या है, ये पॉसिबल नहीं होगा। किसी भी हर हाल में ये चीज नोट कर लेना है, और ये चीज आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर अगर समझे होंगे, भेजा में घुसा होगा, तो आप बातों को सही ढंग से समझ रहे होंगे, है कि नहीं? कोई बड़ी बात नहीं, एकदम छोटी सी बात है, लेकिन समझना बारीकी से, बस हमारी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और कुछ भी सीखना है कि नहीं? कि भाई अगर पजल पूछा गया तो इसका कुछ ना कुछ तो राज होगा। हाँ, राज है, इसका कुछ आंसर है। अब आंसर क्या है? वहां पर वो शिक्षक बताए कि इसका आंसर तो ओड में तो कभी इस तरह से होगा नहीं, क्लियर। अगर इंडिविजुअली अगर हम डालना चाहें तो ये कभी पॉसिबल नहीं है तीनों गिलास। अब किए क्या वो शिक्षक, एक जो ग्लास था इसको उठा करके, ठीक है, सॉरी, इसको हम यहां से उठाते हैं, ऐसे करके उठा करके क्या किए, ये पहला गिलास में डाल दिए, पहला गिलास में डाल दिए। अब डालने पर क्या हुआ भाई? डालने पर यह हुआ कि यहां पर पहला गिलास में क्या था, पहला गिलास में 5, मतलब कि जो दूसरा गिलास था उसमें 5 सिक्का था, और जो तीसरा गिलास जो उठा करके हम उधर से लाए, ये जो गिलास इधर था, सॉरी कहां चला गया यार, अच्छा रुक जाइए, ठीक है, इसमें 5, ठीक है, अच्छा रुक जाइए, भी थोड़ा सा आपको समझाई देते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां पर 2, 3 और 5 इतने सिक्का रख देना। यहाँ पर 2, 3, 5 हुआ, 5, 5, 10 सिक्का तो रखा गया है। ये तो इवन हो रहा है भाई, ये तो एकदम रॉन्ग है, ये तो कभी हो नहीं सकता है। अब वहां पर वो शिक्षक किए का, ये जो 5वां नंबर का जो तीसरा नंबर का जो गिलास था, या फिर पहला नंबर का, ठीक है, उठा करके इसमें डाल दिए, ऐसे करके डाल दिए। अब डालने पर क्या हुआ, अब यहाँ पर 5 और 2 सिक्के हो गए, 5 और 2 7 सिक्का हो गया, और इसमें 3 सिक्का है, तो 7 और 3 10 सिक्का। तो इस तरह से ओड नंबर में मिल गया, यानी गिलासों में ओड नंबर ही है, मतलब कि एक गिलास में एक गिलास को रख दिए, ठीक है। तो 5, 2, 7 सिक्का हो गया, और इसमें 3 सिक्का। अब हम लोग खूब चिल्लाने लगे कि सर ये हम लोग के साथ बेईमानी हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। कोई बेईमानी नहीं हो रहा है, तुम लोग दिमाग लगाया कि ऐसा होगा क्या सर? ऐसे करके हम लोग को डांट दिए, हम लोग चुप रह गए, भाई ठीक है, अच्छा आंसर है, हम लोग चकित रह गए, ठीक है। तो इसका आंसर यही है, क्लियर। या फिर इसका आंसर अगर आप नहीं माने तो नहीं भी है, बस फर्क पड़ता है कि आप क्या दिमाग लगाते हैं। अगर पजल पूछा गया तो कुछ ना कुछ तो आंसर देना पड़ेगा, ये भी तो एक तरह का आंसर ही है, मान लीजिए सही, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको इस पजल को सुनकर समझकर मजा आया होगा। अगर मजा आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, इतना जोर से कि आपका मोबाइल फूट जाए। नहीं, मोबाइल नहीं फूटना चाहिए। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।